सोशो के पहले ना अगर आपसे ना कोई पूछेगा ना कि अरे भाई लोग इतने गरीब क्यों हैं, कहेंगे पीपल आर पुअर बिकॉज दे आर लेजी, काम नहीं करते भाई, काम नहीं करते। तो लेकिन जैसे ही आप सोशियोलॉजी पढ़ लेते हो आपको तो रुको, मैं बताता हूं आपको कि कल्चरल कैपिटल होता है कि किसी किसी समाज में, किसी किसी परिवार में ऐसा एक आइडिया होता है कि मेहनत करनी है, हमें पढ़ाई लिखाई करनी है, हमें लेट्स से कोचिंग करनी है ना। बहुत सारे आइडियाज हैं जिसपे वो एक्सेल करते हैं, स्किल लेकर आते हैं और वो एक्सेल करेंगे। कहां से वो गरीब रह जाएंगे, वो एक्सेल करेंगे, समाज में आगे निकल जाएंगे। सोशल मोबिलिटी, किसी किसी कास्ट को, किसी जेंडर को रोक दिया गया है ना। जनरेशनल वेल्थ है, भाई पिताजी के पास इतना धन दौलत है, दुनिया जहान की बेस्ट रिसोर्सेज सामने रख दिए मेरे, मैं एक्सेल करूंगा ही करूंगा। वेल्थ, कैपिटल, इनकम, है ना। ये कितनी सारी चीजें हैं जो बिना कुछ कहे डिस्क्रिमिनेट कर देती हैं, किसी को अमीर किसी को गरीब बना देती हैं। तो इसलिए सोशियोलॉजी में तो आपको ये बड़ा सही लगता है, ये मतलब मुझे मीम तो बहुत ही प्यारा लगता है कि गरीब कोई इसलिए देता क्योंकि आलसी है, वो आराम से लेटा हुआ है। अरे भाई एक स्ट्रक्चर है ना। गाइडेंस का और कैपिटल, सोशल कैपिटल का सबका फर्क है, समझ के देखना। इसलिए मैं चाहता हूं इसलिए बताना कि ना जब ये चीजें हम अपने आसपास देखते हैं ना, सडनली दिमाग में हमारे करंट आता है। और इसीलिए ना एक राइट तरीका हो सकता है सोशो शुरू करने का। जो मैंने ना अपनी सोशो के लिए ना जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाए थे उसको बहुत बरस बीत गए, लेकिन वो एवरग्रीन एकदम से, जैसे कहते हैं कि ऐसे वीडियोस बन चुके हैं वो, कितने बच्चे उसको हर सालों साल आज भी हम उस पर देखते हैं, लाखों व्यूज आते हैं। यूपीएससी, उसके बियॉन्ड स्टेट पीएससी, जहां जहां सोशो चल रही है, यूजीसी का पेपर एक्सेट्रा, बच्चे फॉलो करते हैं क्योंकि सोशो है तो एक स्टैटिक सब्जेक्ट, सोशो है तो एक स्टैटिक सब्जेक्ट। यस, कुछ ना कुछ घट रहा है, यस कुछ ना कुछ बदल रहा है, लेकिन ब्रॉडली परिवार तो कब से ही बदलते चले जा रहे हैं। ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि पिछले लास्ट वीक परिवार बदलना शुरू हुआ, उसके 2 हफ्ते पहले ही परिवार में कुछ बदलाव शुरू हुआ। परिवार तो बदलते चले जा रहे हैं। बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, ग्रेजुअली छोटे होते जा रहे हैं और अलग अलग जो पार्ट्स में होते हैं, माइग्रेट करते हैं लोग, है ना, जॉब करने कहीं कहीं जाते हैं। चल रहा है ना बदलाव। सेम सेक्स की मैरिजेस की बात शुरू हो चुकी है, लिव इन रिलेशनशिप, नए नए तरह के परिवार आ रहे हैं। बताओ तो सही, चीजें बदल रही है ना। ऐसे तो है नहीं कि 1 या 2 या 3 या 4 साल पहले बदली है, बदलती चली जा रही हैं। इसीलिए हम इनको पढ़ते रहते हैं। थिंकर्स, लोग विचारक हैं, रिसर्चर्स हैं, इस पे जानते रहते हैं। स्टैटिक रहती हैं चीजें बहुत सारी। इसीलिए एक बात का ध्यान रखना, सोशो में मैं बार बार बोलता हूं कि सोशो में ना करंट अफेयर्स का इतना डर नहीं है जितना डर है हमें किसका, कंटेम्पररी, है ना। ये बात, इसको प्लीज दिमाग में डालने की कोशिश करना। कंटेम्पररी कि आजकल, आजकल का मतलब ये नहीं होता लास्ट वीक, 1 साल, नहीं नहीं, आज का मतलब पिछले कुछ बरसों में। जैसे आजकल बच्चे मोबाइल बहुत यूज करते हैं, ऐसे तो है नहीं कि कल परसों यूज करना शुरू किया, लास्ट ईयर शुरू किया, कर रहे हैं पिछले 10-15 सालों से, बढ़ता चला जा रहा है। कंटेम्पररी कि आजकल हम देखते हैं कि जॉब्स हैं बहुत सारी ऑनलाइन है, कोचिंग बहुत सारी ऑनलाइन होती है आजकल। लास्ट वीक, उसके पिछले साल तो नहीं हुआ, हो रहा है पिछले 10-15 सालों से, है ना। तो कंटेम्पररी, कंटेम्पररी अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सोशो में। और यही सोशो की स्टैटिक वाली जो खासियत है ना, समाज का जो पैटर्न है उस पर बात करते हैं। तो इसीलिए सोशो को सही तरह से शुरू कर लोगे। देखो मैंने अपने वही बता रहा हूं, वाईटी में जब पढ़ाना शुरू किया उसमें भी ना वो चैप्टर 5 से शुरू होता है। चैप्टर 5 किसका, हमारे सोशियोलॉजी यूपीएससी के सिलेबस का, है ना। यूपीएससी में जो सोशो ऑप्शनल है उसका चैप्टर 5 जो कि है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि समाज में लेयर्स हैं, है ना, और ऊंच नीच हो रही है कैसे। कोई सिंपल सी एक लेयर है जेंडर की, लड़का लड़की में ही हेरफेर है भाई, भेदभाव है, स्टेटस तो बना हुआ है ना। तो इसीलिए अमीर गरीब का, शहर में रहना अलग तरह की जिंदगी देता है आपको, गांव में रहना अलग तरह की जिंदगी अपॉर्चुनिटीज देगा। तो ये लेयर्स तो हैं, ये जो हायरार्की स्टेटस तो एग्जिस्ट करते ही हैं। तो इसीलिए ये आपके आसपास हो रहा होता है, आसपास, कास्ट के नाम पर। क्लास, क्लास मतलब जो कोई मिडिल क्लास है, कोई अपर अमीर इंसान है, कोई लोअर क्लास है ना, इसके नाम पर चल रहा है हर वक्त। तो अभी तक तो वैसे मैं अपने पेड बैचेस में चैप्टर 1, 2, 3 से ही शुरू करता था, चैप्टर 1, 2, 3। लेकिन मैंने ये बात जानी है, समझी है, मैंने अपने यूट्यूब पे भी मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि चैप्टर 5 बच्चों को बहुत सही समझ आता है। सोशो में ना एकदम से उनका दिमाग चलना शुरू हो जाता है, एकदम से आंखों में स्पार्क आ जाता है ना। तो देखो चैप्टर 1, 2, 3 से हम शुरू करते थे जब, है ना, तो टचवुड हमारे रिजल्ट्स फिनोमिनल रहे। बच्चों ने सिंगल डिजिट रैंक्स लिए हैं, बच्चों ने हाईएस्ट मार्क्स निकाले हैं सोशो में, है ना। ये बात सही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा और हम अब उसको पुश करें, एंजॉय करें थोड़ा लाइफ को और बेहतर, है ना। सोशो ना एक चीज है, एक चीज का ध्यान रखना है कि जस्ट अ सेकेंड जी।
अब यहाँ पर ना जैसे एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना कि ना कि सोशो ना या पूरी इनफैक्ट पूरी यूपीएससी की जो प्रेप है ना वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स एट ऑल। ये ना इमेजिन करनी है, थोड़ी सी समझनी है, थोड़ी सी पढ़नी है। मैं बार बार बोलता हूं अपने वीडियोस में, हार्ड वर्क ओरिएंटेड है, मेहनत करने की बात करनी है। मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है यार, मेहनत कर रहे हैं है ना। और मेहनत करने से कोई किसी को कोई बच्चा ना, मुझे लगता है किसी को सही दिशा दी जाए ना, बच्चा पीछे भी नहीं हटता। और मैंने तो खैर इनफैक्ट इतनी बार ये भी कहता हूं कि ना यूपीएससी वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो जो बढ़िया एक एस्पिरेंट है इसको टॉप करना है, जिसने ठान ली है, अब वो बस गाइड होने आया है और उसको बोलेगा जो बताएंगे वो कर लेगा। उसको ना आप जमीन पे चटाई पे बैठा के पढ़ाओगे ना, वो चटाई पे बैठ के पढ़ता है, उसको लगता है बस सर मुझे पढ़ाते रहो, पेपर निकालना है, निकालना तो निकालना है ना। हार्ड वर्क ओरिएंटेड पेपर है ये, कॉम्प्लेक्स मत बनाओ उसे कि ये वाली चीज यहां से, वो मसाला उतना वहां डलेगा, इतना इसका तड़का लगाओ, नहीं ऐसा नहीं करना। सिंपल गाइडेंस है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, टेक्स टाइम। तो इसीलिए बस माइंड सेट रखोगे अगर कि मेहनत करने का, पेपर निकलता है यार। इतने सालों से पढ़ा रहा हूं बच्चों को, मैं आपको सिंपली बोल सकता हूँ ये तो। ओके ये कुछ हमारी पीपीटी को कुछ हो गया, लेट मी जस्ट मेक इट फाइन, है ना। साथ साथ चलते हैं यार आपको और मेरे बीच में, तो कनेक्ट तो बनना ही चाहिए, चीजें ऊपर नीचे होती रहेंगी तो हम सही करते रहेंगे बस। ओके तो अब यहां पर ना इसलिए ना राइट वे ऑफ स्टडिंग, मुझे लगता है चैप्टर 5 से शुरू करो। आप अगर बिगिनर हो, कंप्लीट बिगिनर हो, आपको ना सोचो कि ना भावनाएं समझ आएंगी। जैसे कि ना कि अदरवाइज सब्जेक्ट ना बहुत हैवी लगता है, पता नहीं लगता कहाँ अप्लाई करूं कहाँ ना करूं, समझ आएगा अप्लाई कहाँ करूं चैप्टर 5 में, है ना। चैप्टर 5 में आपको दिखता है कि अरे भाई कि इनइक्वालिटी समाज में इतना हेर फेर, कास्ट के नाम से, क्लास के नाम से, कास्ट के नाम से जो कोई किसी किसी कास्ट को बहुत इज्जत मिल रही है, किसी को बिल्कुल कम इज्जत मिल रही है ना। अमीर गरीब का, रेस, गोरा काला, हमारे देश में होता नहीं है। नॉर्थ ईस्ट से लोग आते हैं तो कितना उनको अलग तरह से दिल्ली में ट्रीट किया जाता है कई बार, है ना, कि सिर्फ दिख अलग रहे हैं, उनको क्या क्या नाम बोले जाते हैं। तो जेंडर का तो चलो हमारे पूरा भारत ही विटनेस करता है कि जेंडर के नाम पे हमारे यहाँ पे भेदभाव होता है। लड़कियां भी जो पैदा होती हैं मार दी जाती हैं, और स्कैन भी पहले करा लेते हैं लोग, स्कैन से पहले ही मार दिए। अभी रिसेंटली केस था कि किसी ने 10 लड़कियां हैं उसके बावजूद वो बच्चा ट्राई कर रहे थे क्योंकि लड़का चाहिए था। तो है ये जो सन की प्रेफरेंस। तो समाज के जो प्रेफरेंसेस है ना, ये चैप्टर 5 में हम देखते हैं। बहुत ही बढ़िया एंटरटेनिंग चैप्टर, मजा आ जाता है सोशो देख के। सोशो का जो मोस्ट एंटरटेनिंग पार्ट है ना चैप्टर 5 है। एक बार अगर शुरुआत सही हो जाती है, आपको पता चल जाता है सोशो का ना जो ब्रॉडर आइडिया क्या है। तो चैप्टर 5 से शुरू करना, चाहे वो यूट्यूब पे आप देख रहे हो, चाहे पेड बैचेस में आओगे 2027 ऑनवर्ड, मैंने चैप्टर 5 से शुरू किया। चैप्टर 4 में आ जाते हैं बहुत सारे थिंकर्स आ जाते हैं। जैसे ना एक फनी वाला, एक थिंकर वाला एक आपको मीम दिखाता हूँ कि जैसे डरखाइम है ये थिंकर। अब डरखाइम ने ना सुसाइड की थ्योरी दी। ये ना मीम बहुत ही फनी है, बहुत ही नेट पे चलता है कि अब कोई बंदा कूदने वाला है, आई एम गोइंग टू जंप, वो डरखाइम कह रहा है कैन आई टेक नोट्स, है ना, कि सर क्या मैं नोट कर लूं कि आपने सुसाइड क्यों किया, आपके कारण क्या थे, मोटिवेशन क्या थी, फोर्सेस क्या थी। डरखाइम की थ्योरी हम पढ़ते हैं। तो इसीलिए ना जब थिंकर्स पढ़ते हो ना आप, चैप्टर 4 में आते हैं थिंकर्स। 6 थिंकर्स हैं वैसे प्राइमरीली जो यूपीएससी ने में कहे, तो आपको ना डाइवर्स आइडियाज पता चलते हैं। अच्छा, अमीर गरीब पे कार्ल मार्क्स ने लिखा, ओके समाज सब कुछ करवा रहा है हमसे, डरखाइम ने लिखा। और नहीं भाई, सब कुछ प्रोसेस बना पड़ा है, चीजें लिखी पड़ी हैं, मल्टीपल कारण होते हैं, वेबर ने लिखा, है ना। तो आप सबको समझते चले जाते हो ना, तो अंडरस्टैंडिंग आपकी एकदम से रिसर्च, जिस किसी थिंकर ने दिमाग लगाया, लिखा, सोचा, समझा, उसकी रिसर्च के बेसिस पे चलनी शुरू हो जाती है। एंड अकॉर्डिंगली आपको समाज में स्ट्रक्चर दिखता है, समाज में पैटर्न दिखता है कि समाज कितना रिपीट होता है यार, बार बार। हाँ भाई रिपीट ही होता जा रहा है, इतना पहले लिख गए थे आज भी सही है। 1850 में लिख गया कोई, अरे भाई 2025 बीत चुका है यार, 26 आ गया, आज भी रेलिवेंट है ना। ये हो क्या रहा है, तो सोचो कि ब्यूटी समझ आती है। एंड आपको बात समझ आती है कि ना कि कितना स्टैटिक एक सब्जेक्ट है, कि कुछ ऐसे लोग आए दुनिया में, इस तरह से समाज को समझकर गए, इस तरह से उनकी नजरें थी, इस तरह से उनकी फिलॉसफी थी कि भाई अगर हमने उसको सरल शब्दों में समझा, पढ़ा, तो ऑटोमेटिकली वी आर फार बेटर प्लेस्ड इन अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी। इसलिए ना एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट होता है सोचो, कि आपको ना समाज बेहतर तरह से समझ आता है और आप राइट मुद्दों की तरफ ज्यादा फोकस हो जाते हो। आप आर्बिट्ररी जो चीजों को, अरे नहीं लोग मेहनत नहीं करते क्योंकि वो लेजी होते हैं, आपको लगता है मेहनत तो ये भाई बहुत कर रहा है, रिक्शा सुबह शाम चला रहा है, बारिश गिर रही है, इतना पसीना आ रहा है उस पर, सूख भी नहीं रही, उसका पसीना सूख भी नहीं रहा, बारिश और गिर रही है तब भी रिक्शा चला रहा है, गरीब क्यों है यार, ये हो क्या रहा है ना।
आप बेहतर समझ पाते हो, तो इसलिए संवेदना भरता है आप में थोड़ा सा, और मेरे ख्याल से बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है। तो लोगों के विचार जानेंगे, चैप्टर 5, चैप्टर 4। चैप्टर 7 में आता है पॉलिटिक्स, पावर, कि दुनिया भर की पावर कैसे चलती है, पॉलिटिक्स है क्या, समाज में किस तरह से देखता है, नेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या नेशन को खा जाएगी, या नेशन कि नहीं नहीं मेरा देश सबसे ऊपर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रंप बोल रहा है, अगर क्या वो अब अमेरिका ग्रेट बनेगा तो ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा ना। आइडियाज हैं ये सभी, तो हम इसको चैप्टर 7 में पढ़ते हैं। ग्रैंड चैप्टर्स हैं, वेरी वेरी ग्रैंड चैप्टर्स, तो इसीलिए 5 एंड देन मूविंग टू 4 देन 7, ये मैं एक प्लान चाहता हूं फॉलो करना, 2027 में फॉलो भी करने हैं। लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, रिकॉर्ड किए हैं मैंने, आप ना इसीलिए बस मैं चाहता हूं बताना, मेहनत करने से मत भागना। मैं आपको ना, मैं और लेट मी बी ऑनेस्ट है, आई एम नॉट रियली आस्किंग यू टू डू क्रेजी पागलों को जैसी मेहनत, आई एम सो सॉरी मेरा पेन ही उड़ गया बेचारा। ओके, तो पागलों को जैसे मेहनत की बात नहीं कर रहा दोस्तों, मैं आपको पता है सिंपल बात कर रहा हूं, दिशा वाली मेहनत, ओरिएंटेड मेहनत। ओरिएंटेड मेहनत करोगे पेपर निकाल दोगे, वरना दीवार को धक्का मारता रहूं मैं, कभी कमरे से बाहर निकल ही नहीं सकता। दरवाजे को धक्का मारूंगा, डायरेक्टेड मेहनत होती है, पक्का बाहर निकलूंगा और जो नई दुनिया अवेट कर रही है वहां जाऊंगा। तो इसीलिए हार्डवर्क। तो ओवरऑल मैं आपको चाहता हूं बताना, ये वीडियो में चाह रहा हूं बताना कि शुरुआत कर रहे हो चैप्टर 5 से करना, देन 4 से 7 से। यूट्यूब पर भी ऐसे किए, फाउंडेशन लेक्चर्स बहुत बढ़िया है यूट्यूब पे हमारे, एनसीईआरटीज वगैरह यहाँ वहां कुछ पढ़ोगे उससे बेटर है फाउंडेशन के लेक्चर्स देख लो। 40, 42, 45 घंटे के लेक्चर्स हैं टोटल, आपको सारी की सारी सोच समझ आ जाती है हमारे वाईटी से, है ना। लेकिन लेवल रेज करना है, 125 घंटे के आसपास है हमारे पेड मॉड्यूल्स में, 125 आवर्स, तो जिसमें हम सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, देन एडवांस्ड, कंटेम्परेरी, एक टॉपिक आई वांट टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। यूपीएससी में हमें नहीं पता ना यार कि कौन सा पूछ ले। एक चीज है, सोचो देखो मजेदार होती है सब्जेक्ट, मुझे बड़ा मजा आता है पढ़ा के, एंड बहुत से बच्चे पढ़ते भी हैं। वन ऑफ द रीजंस कि सोशो वाईटी पर पढ़ाई मैंने इतना 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 प्यार मिला बच्चों से, इतने लोग आज भी देखते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट मजेदार है, आसपास दिखता है हर वक्त होते हुए, है ना, हर वक्त होते हुए दिखता है, आप उसको समझ के देखते हो, आपको लगता है अरे भाई ये तो थ्योरी इतनी सही बन गई, समाज समझ आना शुरू हो गया मुझे। तो इसीलिए ये सब मजे के बियॉन्ड हमें थोड़ा सा एग्जाम सेंट्रिक भी रहना है, थोड़ा सा ज्यादा मतलब, है ना, एंड नंबर निकालने ये जरूरी है, नंबर निकालने बहुत जरूरी है, नंबर आएंगे तो ही रैंक मिलेगा। देयर आर स्टूडेंट्स नाउ, लेट मी थैंक द गॉड अगेन, देयर आर स्टूडेंट्स नाउ सिर्फ और सिर्फ सोशो के बल पे रैंक निकाल रहे हैं, है ना, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल के बल पे रैंक निकाल देते हैं। तो इतना एग्जाम सेंट्रिसिटी हम लेकर आने की कोशिश करते हैं, मजेदार भी है एंड एग्जाम सेंट्रिक भी है, ओके, है ना। तो इसीलिए चैप्टर पढ़ो, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करो। पीवाईक्यू भी अगर आप खुद से कर रहे हो ना, थोड़ा बेसिक वाला करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी मुश्किल पीवाईक्यूज भी पूछता है दोस्तों, है ना, थोड़ा बेसिक वाला पास्ट ईयर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ, अच्छा सिंपल वाला देख लो, सॉल्व कर दो, है ना। मैंने यूट्यूब पे सॉल्व किए हुए बहुत सारे पीवाईक्यूज, देख लो, सीख लो, समझ लो, है ना, मुश्किल वाले भी किए हुए हैं, आसान वाले भी, मुश्किल वाले भी, पूरा का पूरा एक पीवाईक्यू सॉल्व्ड मैंने किताब डाली हुई है नेट पर, हमारी वेबसाइट पर वो किताब छपकर अमेजॉन पे बिक भी रही है, फ्री में भी अवेलेबल है, पीडीएफ खरीदना है तो अमेजॉन से खरीद लेना, है ना। तो पीवाईक्यूज आपके लिए बनाई है मैंने, कौन सा खुद पेपर देना है अभी, है ना। तो इसीलिए एक चीज को सिंप्लीफाइड रखो, बिल्कुल क्लियर, बेसिक्स कवर करने हैं यूट्यूब से कर डालो, एडवांस जाना है पेड मॉड्यूल में आ जाओ, क्वेश्चंस ये वो एटसेट्रा सब कुछ इसमें किया जाता है, खुद से कर रहे हो तो इसके बाद पीवाईक्यू जरूर कर देना, प्लीज, रिक्वेस्ट है, यही चाहिए यूपीएससी में। लेवल बिल्ड होता है, लेवल एक्सपैंड होता है, नॉलेज को पता चलता है किस लेवल पे टेस्ट होती है, यूपीएससी का लेवल समझ आता है, और उस लेवल को जब समझ लेते हो उसको हिट करने की कोशिश करेंगे, वहां पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, यही करना है बस हमें। इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स, इट इज ओनली हार्ड वर्क ड्रिवन। आपको बहुत आराम से बहकाया जा सकता है कि नहीं नहीं वो वाला मॉड्यूल पक्का करना है, उसमें ये होगा उसमें वो होगा, अरे सिंपल रखो यार, इतना मुश्किल है ही नहीं, सोशो इतनी मुश्किल नहीं है, एटलीस्ट कोई दुनिया में और सब्जेक्ट मुश्किल होंगे, सोशो मुश्किल नहीं है ना। एंड सोशो में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जहां पर आपको लगेगा कि बहुत ये कहानी ऊपर नीचे हो गई, उसमें पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए, क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करना है, सबसे जरूरी चीज है
आपने सोशो पढ़नी शुरू इसलिए की थी कि आपको एग्जाम क्रैक करना है, मजे लेने के लिए एक्सेट्रा शुरू थोड़ी ना की थी, मजे लेने के लिए की थी तो जितना समझ आया उतना बहुत है, लेकिन एग्जाम के लिए करना है तो हमें थोड़ा सा वी विल हैव टू मेक इट श्योर कि हमारे दिमाग में, हमारे मेमोरी में रहे, पॉइंट्स दिमाग में रहे। तो मैं कोशिश वही करता हूं कि हम एग्जाम स्पेसिफिक रहें, मेमोरी में चीजें कमिट हो, पेपर निकलता है, पेपर निकलता है, नंबर अच्छे आते हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो लेकिन हाँ, जाते जाते अगर आप 2026 टारगेट कर रहे हैं तो आई विल नॉट रियली रिकमेंड कि बहुत सारे सोशो करो, आप प्रायोरिटाइज करके करना। प्रायोरिटाइज मतलब कुछ चैप्टर्स जैसे 4, 5, 7 ये प्रायोरिटी है, अगर आप कुछ वक्त चाहते हो लगाना पहले ये कर देना, देन वर्क, इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजन, किनशिप, ये एंड ये मैंने बार बार बताया हुआ आपको। देन राउंड 3 में जहां तक कर सको कर देना, वहां बाकी छोड़ देना, प्री के बाद करेंगे। अगर 26 की तैयारी कर रहे हो, 27 वालों के लिए नहीं है ना, 26 की तैयारी कर रहे हो, सिमिलरली पेपर 2 के लिए कर सकते हैं। एंड इसी के लिए ही जो मैंने एक सेपरेट एक कोर्स भी बना दिया, रैपिड नाम दिया है, वो 2026 के लिए। लास्ट बैच में चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक जाते हैं हम, लेकिन जो रैपिड बैच है, रैपिड बैच में प्रायोरिटी में, ये प्रायोरिटी है, जहां जितना रुकना चाहो वहीं रोक देना। उसमें करंट अफेयर्स भी नहीं डाले, उसमें क्वेश्चन भी नहीं डाले रैपिड वाले बैच में, क्योंकि बच्चों के पास मौका नहीं होगा करने का, तो उसके पैसे भी नहीं लेने चाहिए, है ना, सिंपल है रैपिड बैच में। लेकिन जो लास्ट बैच है, लास्ट बैच में जो करंट अफेयर्स भी है एंड पेपर भी चेक होता है आपका, तो इसीलिए आपको खुद से चॉइस लेनी है। मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इस वक्त पेपर लिखना 26 वाले बच्चों को, 26। लेकिन जो 27 वाले बच्चे हैं, 27 वाले बच्चे डेफिनेटली जो बेसिक से शुरू करें एंड चैप्टर 5 से शुरू करें, उसके बाद उसका जो क्वेश्चन पे आएगा क्वेश्चन भी लिखें, सबमिट करें। मेंटरशिप वाला बैच में हो तो मेंटरिंग भी करो, लेवल बिल्ड करो। सोशो को ना आपके जीवन में एक भूचाल लाने मत दो। बच्चे ना ऑप्शनल को ना पता क्या करते हैं, ऑप्शनल को ना इतना इतना क्रेजी बना लेते हैं कि अरे भाई कैसे होगा ऑप्शनल, क्या करूं मैं, पगला गया, दिमाग ऐसा हो गया। नॉट रिक्वायर्ड गाइज, नॉट रिक्वायर्ड। सोशो या फिर कोई भी आपका ऑप्शनल है, ये एक इकलौती ऐसी चीज बची है पूरी यूपीएससी प्रेप में जो थोड़ी सी स्टेबल है, जो कि आप अगर ढंग से एक लेवल पे उतर जाओगे, पेपर में रिवॉर्ड करती है। कोई मर्जी ऑप्शनल हो, पेपर में रिवॉर्ड करता है। तो इस रिवॉर्ड को आपको पाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इट इज एक्सट्रीमली स्टैटिक, सोशो तो इज एक्सट्रीमली स्टैटिक। इस पे जो डू नॉट गो क्रेजी। मैं आज भी चाहता हूं बताना कि YouTube के वीडियोस के ऊपर बच्चों ने खुद से मेहनत करके नोट्स, बुक्स, ये वो एटसेट्रा पढ़ के PYQ सॉल्व करके रैंक लिए। रैंक 10 था ऐश्वर्यम का, रैंक 10 था ऐश्वर्यम प्रजापति, एंड शी वाज नॉट पार्ट ऑफ एनी कोर्स, नॉट पार्ट ऑफ एनी कोर्स। उनका वीडियो है, कितना प्यारा वीडियो, आप देखिए एक बार उसको। एंड उसमें शी टेल्स कि YT फॉलो किया, उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, and she kept repeating it and she kept adding a lot of other things जो उसको साथ साथ दिख रही थी, अखबार में आ रही है etc. That is it. She did not make it complex. कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया यार, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना हमें, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, हार्डवर्क से नहीं बचना हमें, है ना। कि ऐसा नहीं है कि सर मैं कोई कोशिश करूं कि हार्डवर्क से मेरी कैसे कन्नी कट जाए। नो नो नो, वी हैव टू डू हार्डवर्क, हार्डवर्क के बिना कुछ नहीं होता। इसीलिए खुद से कर सकते हैं। तो बच्चों ने रैंक सिंगल डिजिट रैंक लिए। रैंक 2 जागृति अवस्थी, यू हैव टू सी हर वीडियो, है ना, काफी क्लियरली बोलते हैं। इवन ऑन अदर शी वेंट टू अदर कोचिंग सेंटर्स, वहां जाके बता रही है कि नहीं यार मैंने कोई ऐसे कोई क्रेजी किताबें तो नहीं पढ़ी, स्लीपी के YT देखे, उसमें कुछ कुछ अपने हिसाब से ऐड किया, PYQs किए, दैट इज हर स्ट्रैटेजी, बट शी एस्ड इट, दिमाग में चीजें घुस गई, पेपर सॉल्व किया, क्रैक किया, है ना। रैंक 2 बड़ी बात होती है यार, कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। रैंक 10 तो मैं आपको चाहता हूं बताना कि डू नॉट बी मिसगाइडेड कि ये तूफान करना पड़ेगा तो ही पेपर क्रैक होता है। नो, नॉट रिक्वायर्ड। तो इसीलिए YT इज अ ग्रेट प्लेस टू बिल्ड फाउंडेशन। एडवांस जाना चाहते हो, यूपीएससी लेवल पे आना चाहते हो कि यस यूपीएससी लेवल हिट करते हैं एंड पेपर सॉल्व करा दो कुछ, एंड बस सोशो हमारी एंड टू एंड कंप्लीट हो जाए, पेड बैच में आ जाना, बस इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। पेपर निकलता है और निकलता जा रहा है बच्चों का हर साल। इस साल भी कितने बच्चों ने हमारे बैचेस में से जो पेपर में अभी इंटरव्यू देने पहुंचे हुए हैं। ठीक है यार, मेहनत करते रहेंगे बस, और क्या, मेहनत करने के साथ साथ मेहनती बच्चे मिलते रहें, यही होता है, और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। लेट्स जस्ट कीप इट सिंपल, लेट्स जस्ट कीप इट क्लियर एंड लेट्स जस्ट मेक इट हार्ड वर्क ओरिएंटेड एंड नॉट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कोई आपका डाउट हो, सवाल हो, पक्का जरूर पूछिए, है ना। जीएस में हेल्प मिलती है, इंटरव्यू में हेल्प मिलती है, वो तो है ही है ना, मिलेगी। अच्छा सब्जेक्ट है, बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत बच्चे ऑप्ट भी इसीलिए करते हैं, कोचिंग इसलिए अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, पेपर चेक हो जाते हैं, और तो क्या इसकी बड़ी ऊपर बात है कोई, है ना। दैट्स इट। कोई सवाल हो पक्का पूछना, एंड कमेंट पे हो तो कमेंट में पूछ लेना। अदरवाइज मिलेंगे अपने अगले सेशंस में बहुत ही जल्द। मैं ला रहा हूँ बहुत सारे सेशंस, छोटे सेशंस, ताकि गाइडेंस चलती रहे, बच्चे भटके ना,
मेहनत करने पे दिमाग लगाएं, भटकने पे दिमाग ना लगाएं। ओके।